हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारे टॉपिक्स हैं एस्टिवेशन, वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ लीव्स। तो हम पहले एस्टिवेशन से देखते हैं। तो एस्टिवेशन क्या होता है? जो एसेसरी रोल्स रहते हैं फ्लावर के, एसेसरी रोल्स क्या होते हैं फ्लावर के? कैलिक्स, करोला या सेपल्स और पेटल्स बोल सकते हैं। इनका है ना अरेंजमेंट, ठीक है। कौन सी कंडीशन में? बर्ड कंडीशन में इनका अरेंजमेंट किसके रिस्पेक्ट में? मेंबर ऑफ सेम रोल के रिस्पेक्ट में इनका अरेंजमेंट कैसे होते हैं वो देखेंगे। अब एक वाल्वेट होता है जिसमें जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स क्या होते हैं? जो ये ऐसे मार्जिन्स होते हैं, या तो ये पास पास होंगे, एकदम पास पास, और या तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। ये होता है वाल्वेट कंडीशन। जो मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स आइदर इन कॉन्टेक्ट और लाइक क्लोज टू ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मस्टर्ड और बबूल। फिर आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या रहता है? वन मार्जिन ऑफ ईच सेपल और पेटल इज डायरेक्टली इनवर्ड, एक जो मार्जिन रहता है वो इनवर्ड रहता है और जो दूसरा रहता है वो आउटवर्ड रहता है, मतलब ऐसे रहता है। एंड ओवरलैप्स द अदर, ये ऐसा, ये दूसरे को ओवरलैप करेगा, फिर ये तीसरे को ओवरलैप, फिर ये चौथे को, मतलब अपने आइट साइड के जितने भी हों उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाएगा। इसका एग्जांपल है चाइना रोज और कॉटन। अब आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? वन सेपल और पेटल और टेपल इज इंटरनल, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, फिर एक अंदर होगा, फिर एक बाहर होगा, फिर एक अंदर होगा, ऐसा रहता है इनका। वन सेपल और पेटल और टेपल इज इंटरनल एंड इज ओवरलैप्ड ऑन बोथ द मार्जिन, दोनों मार्जिन से ओवरलैप्ड है। जैसे ये है तो ये दोनों दोनों साइड की मार्जिन से इंटरनल है, ठीक। और उसके बाद दूसरा जो बाहर रहेगा एक्सटर्नल, वो ओवरलैपिंग करेगा। जैसे ये भी मैंने ड्राइंग बनाई थी, इसमें जो ये बाहर एक्सटर्नल वाला है ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है दोनों मार्जिन से। एंड द अदर सेपल्स और पेटल्स और टेपल्स आर ओवरलैप्ड एंड ओवरलैपिंग, और दूसरे भी सब ओवरलैप्ड और ओवरलैपिंग कंडीशन में ही रहना है। इसका एग्जाम्पल है डेलोनिक्स और सारा का। फिर आता है क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल में क्या होता है? टू सेपल्स और पेटल्स और टेपल्स आर एक्सटर्नल, दो सेपल या पेटल एक्सटर्नल होते हैं, बोथ मार्जिन इनकी ओवरलैपिंग होती है, ये भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक। जैसे इम्ब्रिकेट में होता है वैसे इसका भी है, बट इसमें जो दूसरे रहते हैं जो आखिरी के बचे हुए वो फ्यूज्ड कंडीशन में मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्वावा या इक्विलिप्टस। अब वेक्सिलरी क्या होता है? द कोरोला इज बटरफ्लाई शेप, इनका शेप कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा कुछ रहता है। द कोरोला इज बटरफ्लाई शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल, इसमें कितने पेटल हैं? 5। एक, एक, दो, 3, 4, 5, 5 पेटल्स हैं। जो इसमें ये बड़ा वाला रहता है इसको बोलते हैं वेक्सिलम, ये होता है वेक्सिलम। फिर ये जो लेटरल रहते हैं ये होते हैं विंग्स, और ये जो अंदर रहता है ये होता है नील। नील। अब है ना जो इसका द कोरोला इज बटरफ्लाई शेप, जो कोरोला होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, इसमें 5 पेटल्स रहते हैं। जो आउटर मोस्ट रहता है वो वेक्सिलम रहता है, ये भी मैंने बताया। जो 2 लेटरल रहते हैं वो विंग्स रहते हैं, और जो एक बोट शेप का रहता है, जो अंदर ये ऐसे बोट शेप का रहता है, ये होता है नील। द वेक्सिलम ओवरलैप्स द 2 लेटरल विंग्स, जो वेक्सिलम में ये है ये दो लेटरल विंग्स को ओवरलैप करता है। The two other smaller innermost one remains just touching each other, जो अंदर दो रहते हैं ये एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, ठीक है। इसलिए इनका शेप कैसा आ जाता है? बोट जैसा आता है। विच रिमेन टचिंग ईच अदर और दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म नील, या तो वो टच करते हैं एक दूसरे को या तो वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से और वो एक नील जैसा शेप बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी, ग्राम, बीन एक्सेट्रा। ये देखो मैंने इनकी ड्राइंग्स बनाए। इसके बाद है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ। जो लीफ है इसके अंदर जो ये वेन्स रहती हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वेनेशन। और ये जो रहती है मिडरिब रहती है, पता है मैंने लेबलिंग करवाई थी लीफ की। ये भी 2 टाइप की होती है, एक रेटिकुलेट होती है और एक पैरेलल होती है।
जो रेटिकुलेट रहती है उसमें जो वेन्स रहती है वो रेंडमली अरेंज्ड रहती है। जैसे ये रेटिकुलेट लीफ है, इसमें जो वेन्स है ये कैसी भी अरेंज रहेगी। इसमें टर्शियरी और सेकेंडरी वेन्सलेट्स भी होती है। अब जो पैरेलल होती है उसमें कैसा रहता है, जो वेन्स रहती है वो एकदम पैरेलल अरेंज्ड रहती है, एकदम एक के नीचे एक। बनाना ट्री में देखी होगी, पाम लीव्स में देखी होगी। और जो रेटिकुलर रहती है डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, जैसे रोज प्लांट। और जो पैरेलल रहते हैं वो मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, जैसे पैडी। इसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के टाइप्स क्या होते हैं, एक सिंपल लीफ होती है और एक कंपाउंड लीफ होती है। जो सिंपल लीफ होती है ये कनेक्टेड टू द मेन स्टेम बाय अ पीटियोल। ये जो क्या रहता है, जो पीटियोल रहता है उसकी मेन स्टेम से कनेक्टेड रहती है एक सिंगल लीफ। ये होती है सिंपल लीफ, ठीक। जैसे गुआवा, पीपल की लीफ वैसी होती है। उसके बाद आता है कंपाउंड लीफ। इसमें है ना लीफ जो रहती है वो दो या दो से ज़्यादा लीफलेट्स में दो या दो से ज़्यादा लीफलेट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहती है। उसके बाद जो मिड रिब रहती है वो भी बहुत सारी डिफरेंट लीफलेट्स में ब्रांच्ड रहती है और कनेक्टेड टू अ सिंगल पीटियो। मतलब अगर ये मिड रिब है तो इधर से जो इधर पत्तियां रहेगी, इधर भी अलग अलग पत्तियां रहेगी। ये ऐसा कुछ रहता है इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कंपाउंड लीफ। उसके बाद जो कंपाउंड लीफ है ये ब्रॉडली डिवाइडेड है, पामेटली कंपाउंड लीफ और एक पिनेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, तो लीफ लेट्स है अरेंज टिल द टिप ऑफ द पीटियोल। पीटियोल के टिप तक के अरेंज रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे। इसमें आता है यूनिफोलिएट। इसमें है ना 5 टाइप्स हैं, 5 हैं। इसमें आता है पहला यूनिफोलिएट, मतलब अगर ये एक पीटियोल है तो इसके ऊपर सिर्फ तीन लीव्स रहेगी, ठीक है। जैसे सिट्रस में होती है ओनली 1 लीफलेट। इसमें क्या होती है, सिर्फ एक लीफलेट प्रेजेंट रहती है, एक नोड से एक लीफलेट ही प्रेजेंट रहती है। अब उसके बाद बायफोलिएट आता है, तो बायफोलिएट में एक जगह से 2 लीव्स अटैच रहती है, ये होता है बैलेनिटीज में। इसके बाद आता है ट्राइफोलिएट, एक ही जगह से 3 लीफलेट्स निकल रही है, इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। फिर क्वाड्रिफोलिएट में 4 लीव्स रहती है, इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया। ड्राइंग्स देखते जाओ, इससे समझ आ जाता है। मल्टीफोलिएट में बहुत सारी लीफ रहती है, कॉमन पॉइंट एक रहता है, एक कॉमन पॉइंट रहता है और उधर से बहुत सारी लीव्स निकलती है, इसका एग्जाम्पल है बॉम्बिक्स। फिर आता है पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली में क्या होता है, जो मिड रिब ऑफ द लीफ इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस लीफलेट्स कनेक्टेड बाय कॉमन एक्सिस। जो मिड रिब रहती है लीफ की वो बहुत सारी लीफलेट्स में डिवाइडेड रहती है और उसका एक्सिस कॉमन रहता है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू। पिनेट में जो मिड रिब रहती है, मिड रिब में दोनों साइड से एक्सिस ग्रो करती है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। उसके बाद है यूनिपिनेट। यूनिपिनेट में जो क्या रहता है, जो लीफ विथ लीफलेट्स ऑन ईच साइड ऑफ एक्सिस। जो मिड रिब है, इधर एक्सिस है तो इसके ऊपर भी लीव्स ग्रो करेंगी। अब बायपिनेट में क्या होता है, जो सेकेंडरी एक्सिस बियरिंग द लीफलेट्स इट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल एक्सिस। जो सेकेंडरी एक्सिस रहता है, मतलब जैसे ये लीफ है, ये प्राइमरी एक्सिस, फिर इसमें भी सेकेंडरी एक्सिस, फिर इस पे लीव्स ग्रो करेगी, तो वो होता है बायपिनेट। इसका एग्जांपल है अकेसिया। फिर ट्राइपिनेट में जो अब ये है प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर इधर टर्शरी भी आ जाती है, फिर इस पे लीव्स ग्रो करती है, तो ये ट्राइपिनेट हो गया। इसका मोरिंग का एग्जांपल है। फिर डी कंपाउंड में आता है लीफ विद मोर देन 3 पिनेट्स। ऐसे लीव्स जिसमें 3 पिनेट से भी ज़्यादा पिनेट्स होते हैं, जैसे ओल्ड लीफ ऑफ कोरिएंडर। फिर पैरापिनेट आता है, तो पैरापिनेट में अ लीफ विदाउट टर्मिनल लीफलेट, मतलब अगर ये लीव्स है, इधर लीफ है तो, और अगर ये जो टर्मिनल है इस पे कोई लीफ नहीं होती है तो वो होता है पैरापिनेट। इसका एग्जांपल है केशिया। पर इम्पेरिपिनेट क्या होता है, लीफ विथ एन ऑड टर्मिनल लीफलेट, मतलब इधर अगर ये लीव्स हैं तो इनके जो टर्मिनल है, टर्मिनल पे भी एक लीफ प्रेजेंट होगी, उसको बोलते हैं इम्पेरिपिनेट। अब ये पेरिपिनेट का देखो ऐसा होता है ड्राइंग,
ये होता है ऐसे कि इधर टॉप टर्मिनल पे कोई लीफ नहीं रहती है, इधर टर्मिनल पे लीफ रहती है। यूनिपिनेट में ज़्यादा कंपाउंडली ब्रांच नहीं होता है, ये ऐसे होता है। बाइपिनेट कंपाउंडली ब्रांच रहती है। ट्राइपिनेट में सेकेंडरी से भी और ब्रांच और सेकेंडरी से भी फिर एक्सिस निकलती है और फिर उसमें लीव्स ग्रो करती है, वो होता है ट्राइपिनेट। और डी कंपाउंड में उससे भी जब तीन ब्रांचेस से भी ज़्यादा निकलती है तब वो होता है डी कंपाउंड। अगर अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको सब समझ आ गया तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।